श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सावन मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिषामतीपुरी में मोहजित नाम का राजा राज करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी बुद्धि वृद्धावस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके संगन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए चेतनाएं अन्य दयमय अरो गए। आहार रहित मन को बस में करने वाले क्रोध रहित धर्म तत्व से सब शास्त्रों में चतुर लोमाश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग नमस्कार किया। वह नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग से मुनिवर मिले हैं। उनको नरम देख कर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसे का कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसे में संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्रह्म ज्ञान, हम उनकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उनसे रक्षा की है। उनको बिना पुत्र के देखकर उनके दुख से हम दुखी हैं। सो ढूंढ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, जिनके भाग से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र को उसे राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनिवर बोले, पहले जन्म में वह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वेश्या था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वह सुंदर जल यश को देखकर जल पीने का विचार किया। वह हाल ही ब्याई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यासा और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वेश्या ने जल पीते हुए गौ को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वह मनुष्य बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसीलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से उनके पुत्र हो। लोमास ऋषि बोले, सावन शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है।
उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमास ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। सावन आने पर सब लोगों ने राजा सहित आदर पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पूर्ण राजा को दिया। पूर्ण देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रवास का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया हे नुपुर श्रेष्ठ। इस प्रकार वह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महत्व सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। फलहार इस दिन गुड़ का सगार करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता का 12वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक नगर में प्रेमानंद नाम का राजा राज करता था। उसके नगर में दुष्ट प्रवृत्ति का एक युवक भी रहता था, जिसकी प्रीति एक गणिका से हो गई। वह दोनों मंदिर में रहकर मांस मदिरा खाते और भोग विलास का आनंद उठाते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी रहता था, जो भक्ति भाव से देवी की सेवा और पूजा अर्चना करता था। एक दिन देवी ने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वह मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने धन और संतान सुख का वर मांगा। इस पर देवी ने कहा कि पहले तू गणिका वह दुष्ट युग का उद्धार कर। वह ब्राह्मण गुरु के बताए अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा तो भगवान आए। तब ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से पूछा कि युग व गणिका का उद्धार कैसे होगा। विष्णु भगवान बोले कि तू उनको गीता के 12वें अध्याय का श्रवण करा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो गणिका व दुष्ट युग वह देह छोड़कर वैकुंठ चले गए। उधर देवी ने नगर के राजा को सपन में कहा कि राजा, तू ब्राह्मण को अपना राज देकर वन में जाकर भक्ति कर। राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण उस नगर पर राज करने लगा। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 12वें अध्याय का बड़ा प्रभाव है, वह बात तुम जान ही चुकी हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। एकादशी माता की जय हो।